Hello friends, I am Brijesh and I welcome you to another video of my YouTube channel Ace English. Learn English with Brijesh. तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा हूँ, आपको उस सिचुएशन को इमेजिन करना है। तो दोस्तों ये रही पहली सिचुएशन। आपकी चाबी खो गई, वो आपको अब तक नहीं मिली। आपको एक ऐसा सेंटेंस बोलना है जो इस सिचुएशन को एक्सप्रेस कर सके। मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये पास्ट, ये प्रेजेंट। आपकी चाबी कब खोई? पास्ट में, पर वो आपको अब तक नहीं मिली है। मतलब एक्शन हुआ है पास्ट में, पर उसका कनेक्शन प्रेजेंट तक बना हुआ है। अब आप बताइए कि हम इस सिचुएशन को किस सेंटेंस के द्वारा एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए आप जब तक ये सोचिए, मैं आपको एक दूसरी सिचुएशन देता हूँ। और ये रही दूसरी सिचुएशन। आप इमेजिन करिए कि आपके पिताजी अभी नहा रहे हैं और उसी वक्त उनके कोई दोस्त मिस्टर गुप्ता उनसे मिलने आते हैं और आप मिस्टर गुप्ता जी के पास जाते हैं और उनसे बताते हैं कि मेरे पिताजी अभी नहा रहे हैं। तो मिस्टर गुप्ता कहते हैं कोई बात नहीं, मैं उनका इंतज़ार कर लेता हूँ। अब मुझे आप एक चीज़ बताइए दोस्तों कि मिस्टर गुप्ता जी आपके पिताजी का इंतज़ार कर रहे हैं आपके घर पर। अब आपको ये इन्फॉर्मेशन आपके पिताजी को देनी है, तो आप अपने पिताजी से क्या कहेंगे जाकर? चलिए मैं बता देता हूँ। आप अपने पिताजी से जाकर कहेंगे, पिताजी मिस्टर गुप्ता आए हैं। मिस्टर गुप्ता आए हैं। और पहली सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? मेरी चाबी खो गई है। यही वो दोनों सेंटेंसेस हैं जो इन दोनों सिचुएशंस को करेक्टली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। मिस्टर गुप्ता जी आए हैं और मेरी चाबी खो गई है। मतलब दोस्तों ऐसे एक्शन जो हो तो पास्ट में गए हैं, पर जिनका असर, जिनका कनेक्शन प्रेजेंट तक बना हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे इस सेंटेंस में मेरी चाबी खो गई है। खोई कब थी दोस्तों चाबी? पास्ट में। आपकी चाबी खोई कब? लॉस्ट। आपकी चाबी खोई कब? पास्ट में, पर अभी तक वो चाबी नहीं मिली है। मतलब इस एक्शन का असर, इस एक्शन का कनेक्शन अभी प्रेजेंट तक बना हुआ है। इसलिए आपने क्या बोला? मेरी चाबी खो गई है। इसी तरह मिस्टर गुप्ता कब आए? पास्ट में, पर अभी तक वो आपके घर पर आपके पिताजी का इंतज़ार करते हुए रुके हुए हैं। इसलिए आने का जो काम था, आने का जो एक्शन था, वो तो ख़त्म हो चुका, बट मिस्टर गुप्ता जी चूँकि अभी भी घर पर हैं, इसलिए उनके आने का कनेक्शन प्रेजेंट तक बना हुआ है। और इस सिचुएशन में कि कोई एक्शन जो पास्ट में तो ख़त्म हो गया, बट वो किसी ना किसी रूप में प्रेजेंट से अभी तक जुड़ा हुआ है, ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। तो दोस्तों आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए अब मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ कि और किस किस तरह के एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोला जाता है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किस किस तरह के एक्शंस बोले जाते हैं। मतलब किन तरह के एक्शंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। नंबर 1, एक्शंस हैविंग मोर और लेस इफेक्ट इन द प्रेजेंट। मतलब ऐसे एक्शंस जिनका प्रेजेंट में कोई ना कोई इफेक्ट बना हुआ है, भले ही कम या ज़्यादा। जैसे आई हैव लॉस्ट माई की, मैंने अपनी चाबी खो दी है। मतलब खो तो पास्ट में दी, पर अभी तक नहीं मिली है। नेक्स्ट, एक्शंस हैविंग कनेक्शन विद द प्रेजेंट। ऐसे एक्शंस जो पास्ट में ख़त्म हो गए, पर उनका कनेक्शन प्रेजेंट में बना हुआ है। जैसे मिस्टर गुप्ता हैज़ कम। एक्शंस फिनिश्ड रिसेंटली। ऐसे एक्शंस जो अभी अभी ख़त्म हुए हैं, बिल्कुल अभी अभी। जैसे वी हैव जस्ट टेकन लंच। मान लीजिए कि आपने अभी अभी खाना खाया है और आप अपने किसी पड़ोसी के यहाँ जाते हैं। हो सकता है कि वो उनका लंच टाइम हो और वो आपसे पूछते हैं कि बेटा खाना खा लो, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव जस्ट टेकन लंच। या मान लीजिए आप और आपका भाई पहुंच गए और आंटी आपसे पूछती हैं बेटा खाना खा लो, तो आप क्या बोलेंगे? नहीं आंटी, हमने अभी अभी खाया है। वी हैव जस्ट टेकन लंच। एक्शंस हैपेंड अ शॉर्ट टाइम अगो।
ऐसे एक्शंस जो कुछ समय पहले ही हुए हैं। जैसे मान लीजिए ट्रेन अभी अभी आई है स्टेशन पर, तो आप क्या बोलेंगे? द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड। नेक्स्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन। जब भी आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी हो उसको भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। जैसे द पुलिस हैव अरेस्टेड द रॉबर्स, पुलिस ने रॉबर्स को गिरफ्तार कर लिया है। एक्शंस हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसे एक्शंस जो पहली बार हुए हैं। जैसे शी हैज़ वॉन द ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम, उसने पहली बार ट्रॉफी जीती है। तो ऐसे एक्शन को भी जो पहली बार हुए हैं उनको आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। अगला, नेवर हैपेंड, मतलब एक्शंस दैट नेवर हैपेंड, ऐसे एक्शंस जो कभी हुए ही नहीं, उनको भी अगर आपको इंग्लिश में एक्सप्रेस करना हो, बोलना हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलते हैं। जैसे दे हैव नेवर मिस्ड द बस, उन्होंने कभी अपनी बस नहीं छोड़ी है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। मिस्टर, कई लोग यहाँ पर कई बार डॉट लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं, और कई लोगों को इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी रहता है कि डॉट लगाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों फॉर्मेट्स सही हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में डॉट नहीं लगाया जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में डॉट लगाने का ट्रेंड है। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देता हूँ। दोस्तों ये रही कुछ और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। अगर मैं आइडेंटिटी की बात करूं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस में आपको किस तरह के शब्द पीछे मिलते हैं, तो वो ये हैं: चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, या फिर या है, ई है, ए है, या हूँ। जैसे मैं घर पहुँच चुका हूँ, तो आप ये भी बोल सकते हैं, या मैं घर पहुँच गया हूँ, आप ये भी बोल सकते हैं। उन लोगों ने खाना खा लिया है, आप ये भी बोल सकते हैं, या वो लोग खाना खा चुके हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। सीता घर आ चुकी है, आप ये भी बोल सकते हैं, या सीता घर आ गई है, ये भी बोला जा सकता है। तो इन दोनों तरह के शब्द आपको हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में मिलते हैं। इंग्लिश के कीवर्ड्स की बात करें जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आइए मैं अब एक एक कीवर्ड की हिंदी मीनिंग आपको बता देता हूं, और जिस कीवर्ड के बारे में कोई स्पेशल फीचर है तो मैं वो भी आपको बता देता हूं। दोस्तों, नेवर मतलब कभी नहीं, येट मतलब अब तक, ऑलवेज हमेशा, सो फार अब तक, मैनी टाइम्स कई बार, लेटली, लेटली का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। कई बार लेटली का मतलब लोग देर होने से या देरी होने से लगा लेते हैं, क्योंकि लेट का मतलब होता है देर होना या देर, लेकिन लेटली का मतलब होता है अभी अभी, अभी अभी, अभी थोड़ी देर हुए या अभी कुछ समय हुए, तो वहाँ पर लेटली का यूज़ करते हैं। जैसे वो लोग अभी अभी आए हैं, या कुछ समय हुआ वो लोग आए हैं, तो आप बोल सकते हैं दे हैव कम लेटली। रिसेंटली मतलब अभी अभी, ऑलरेडी पहले ही, जस्ट मतलब बिल्कुल अभी, एवर मतलब कभी भी, टिल नाउ मतलब अभी तक या अब तक, अप टू नाउ भी अब तक, जस्ट नाउ बिल्कुल अभी। तो ये सारे कीवर्ड्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ किए जाते हैं। दोस्तों इनमें से कुछ कीवर्ड्स ऐसे हैं जिनके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। जैसे अगर हम बात करें येट की, तो येट का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में कभी नहीं करते। येट का इस्तेमाल हम नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने में ही करते हैं। ऑलवेज, ऑलरेडी और जस्ट, तो ये तीनों वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे मैं तो पहले ही आ गया हूँ, आई हैव ऑलरेडी कम, या मैंने हमेशा तुम्हारी मदद की है, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। ट्रेन अभी अभी आई है, द ट्रेन हैज़ जस्ट अराइव्ड। तो इन तीनों शब्दों का, ऑलवेज, ऑलरेडी और जस्ट, इन तीनों शब्दों का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में किया जाता है। दोस्तों अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो यहाँ पर हम दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करते हैं, हैज़ और हैव। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ करते हैं। ही, शी, इट, दिस, दैट, और कोई भी एक सिंगुलर नाउन होगा तो उसके साथ हम हैज़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने इन प्रोनाउंस और हैज़ का शॉर्ट फॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा हुआ है। ही और हैज़ को मिला के बना ही इज़,
इसी तरह शी इज़, इट्स और दैट्स। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, मतलब आई, वी, यू, दे, दीज, दोज या दो से ज़्यादा नाउन्स, तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैव। यहाँ पर मैंने ऐसे प्रोनाउंस जिनके साथ हैव का यूज़ होता है उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे आई, वीव, यू एंड देव। वर्ब की बात करें तो यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ की जाती है, और नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ और हैव मतलब हेल्पिंग वर्ब्स के बाद नॉट का यूज़ किया जाता है। शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो हैज़ और नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैज़ंट और हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है हैवंट। अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे स्ट्रक्चर्स कुछ एग्जांपल्स के साथ बता देता हूं, तो आपको ये टेंस पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये रहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस के सारे स्ट्रक्चर्स। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अलग अलग सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया जाता है। दोस्तों, किसी भी टेंस में हम 6 तरह के सेंटेंसेस जनरली बोलते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव एंड WH इंटेरोगेटिव एंड WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट एंड देन हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद हम नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। सिंपल इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हैज़ हैव को हम सब्जेक्ट के पहले ले आते हैं और फिर सब्जेक्ट, देन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। सिंपल इंटेरोगेटिव नेगेटिव मतलब नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए हम 2 तरह के स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये दोनों स्ट्रक्चर्स कहीं ना कहीं देखे होंगे, तो आपका ये डाउट भी आज क्लियर हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले ले आया गया, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। या फिर हम ये कर सकते हैं कि नॉट को हम सब्जेक्ट के बाद में ना बोल करके हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही बोल दें, पर इस स्ट्रक्चर में बोलने पे हमेशा याद रखना है कि आपको हेल्पिंग वर्ब और नॉट को जोड़ करके ही बोलना है। जैसे ऊपर से आते हैं, मान लीजिए मैंने बोला तुम जा चुके हो, तो आप क्या बोलेंगे, यू हैव गॉन, तुम नहीं जा चुके हो। आप चाहे तो वहाँ पर देख सकते हैं, यू हैव नॉट गॉन। क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन। क्या तुम नहीं जा चुके हो या क्या तुम नहीं गए हो, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, हैव यू नॉट गॉन या फिर हैवंट यू गॉन, है ना। इसको हम दोनों तरह से बोल सकते हैं, हैव यू नॉट गॉन या हैवंट यू गॉन। इसी तरह WH इंटेरोगेटिव की बात करें तो पहले सबसे पहले WH वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव, सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। पर अगर यहाँ पर भी क्वेश्चन हमारा नेगेटिव है, अगर हमको नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्म करना है तो हमको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना होगा, या फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट ना लगा करके हैज़ और हैव के साथ हम नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में यूज़ करते हैं। इन दोनों तरह से हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। जैसे तुम कहाँ जा चुके हो या तुम कहाँ गए हो, आपको ये पूछना है, तो आप कैसे बोलेंगे, वेयर हैव यू गॉन, वेयर हैव यू गॉन। इसी का अगर आपको नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है कि तुम कहाँ नहीं गए हो, तो आप कैसे पूछ सकते हैं, वेयर हैव यू नॉट गॉन। इस स्ट्रक्चर में वेयर हैव यू नॉट गॉन, या फिर नॉट को आप हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही बोल दीजिए, वेयर हैवंट यू गॉन, वेयर हैवंट यू गॉन। अब चलिए मैं आपको एक सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके सारे स्ट्रक्चर्स में एक बार बोल के बता देता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। उसने चाय पी ली है, शी हैज़ टेकन टी। उसने चाय नहीं पी है, शी हैज़ नॉट टेकन टी। क्या उसने चाय पी ली है, हैज़ शी टेकन टी। क्या उसने चाय नहीं पी है, हैज़ शी नॉट टेकन टी। या इसको हम दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, हैज़ंट शी टेकन टी। उसने चाय क्यों पी है, वाई हैज़ शी टेकन टी। उसने चाय क्यों नहीं पी है, वाई हैज़ शी नॉट टेकन टी, या वाई हैज़ंट शी टेकन टी।
तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे दूसरे वीडियोस की और प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएंगी, वहाँ जा करके आप मेरे दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। थैंक यू।